हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीटीएच के सप्लाई कार्ड के बारे में, या फिर अगर आपके पास कोई भी एसी की पीसीबी है वो इस तरह से शॉर्ट हो रही है। देखिए, हम इसको सीरीज बोर्ड में लगाते हैं तो ये इस तरह से शॉर्ट हो रही है। कोई भी आपके पास सप्लाई कार्ड है और वो इस तरह से शॉर्ट हो रहा है, तो देखिए इसमें आपको करना क्या होगा उसके बारे में बता दूं। देखिए, शॉर्ट हो रही है सप्लाई। अगर आपकी भी सप्लाई इसी तरह से शॉर्ट हो रही है तो आपको करना क्या होगा कि आपको जो ये हमारे प्राइमरी सेक्शन है, ये हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है इधर का, हमारे जो इसमें दो सेक्शन होते हैं, इधर की साइड का हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है और इधर की साइड का हमारा सेकेंडरी साइड होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा हमारा जो प्राइमरी सेक्शन होता है इसमें कोई शॉर्टेज होती है तो हमारा जो सीरीज बल्ब है वो जल जाता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले करना क्या होगा, हमारे जो प्राइमरी सेक्शन में जो भी सभी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, हम सभी को बारी बारी से चेक करना है कि कौन से कंपोनेंट्स में हमारी शॉर्टिंग आ रही है। तो देखिए, हम सबसे पहले डायोड को चेक करेंगे, फिर कैपेसिटर को, फिर मेन आईसी और ये कैपेसिटर, ये हमारे प्राइमरी सेक्शन में ये सभी लगे हुए हैं। हमको सभी को चेक करना होगा कि कौन सा कंपोनेंट्स हमारा शॉर्ट हो रहा है। तो जो हमारा सीरीज बल्ब जलता है वो हमारे प्राइमरी सेक्शन की शॉर्टिंग की वजह से ही जलता है। तो देखिए, हमको सबसे पहले मल्टीमीटर को बजर मोड पे करना होगा। देखिए, हमने बजर मोड पे करने के बाद हमको सभी जो हमारे प्राइमरी सेक्शन में सभी डायोड लगे हुए हैं, सबसे पहले हमको इनको चेक करना होगा कि कोई सा डायोड हमारा शॉर्ट तो नहीं है। तो हमारा जो देखिए, सबसे पहले हम डायोड को चेक करेंगे, कोई सा हमारा डायोड चेक तो नहीं। तो हमारा जो डायोड होता है, हमारा एक साइड को एनोड होता है, एक साइड को कैथोड होता है। तो इसमें हमारी जो ये वाली पट्टी है, ये एक साइड से रीडिंग करता है डायोड, दूसरी साइड से रीडिंग नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हमारा ये वाला डायोड शॉर्ट दिखा रहा है। तो इस कभी भी आपका डायोड एक साइड दोनों साइड से रीडिंग दिखाए तो इसको निकालने के बाद कन्फर्म कीजिए, क्योंकि हमारा जो और किसी पार्ट की वजह से भी हमारा रीडिंग शो करने लगता है। तो देखिए, हमारा पहला डायोड शॉर्टिंग दिखा रहा है, दूसरा भी दिखा रहा है, तो तीसरा भी रीडिंग शो कर रहा है दोनों साइड से। तो हमारे जो चारों डायोड हैं हमारे दोनों साइड से रीडिंग शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे चारों डायोड या तो शॉर्ट हैं, या फिर हमको इसको क्या करना होगा कि हमको सभी डायोड को एक एक पिन निकालने के बाद चेक करना होगा कि हमारा कौन सा डायोड ख़राब है या फिर सभी डायोड ख़राब हैं। तो आप ऐसे कंफर्म नहीं कर सकते। इसमें आपको क्या करना होगा, हमारे सभी डायोड की एक एक पिन को निकालना होगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं, सभी डायोड के एक एक पिन को हम निकाल लेते हैं। देखिए, पहला डायोड है, हम निकालने के बाद इसको हम दोबारा से चेक करेंगे कि हमारा डायोड ठीक है या ख़राब है। तो देखिए, इसको हम जब भी आप किसी डायोड को चेक करें, देखिए अभी एक साइड से रीडिंग नहीं आ रही। देखिए, ये बजर मोड पे लगा हुआ है और उसमें अब साइड रीडिंग नहीं आ रही है, और देखिए इधर से इधर आ जाएगी। तो जब भी आप इसमें कंफर्म नहीं कर सकते लगे हुए, तो ये देखिए हमारा जो डायोड है ये ख़राब है। हमारा जो ये डायोड है हमारा ये शॉर्ट है। तो अब दूसरे वाले डायोड को भी निकाल के चेक कर लेते हैं। हम दूसरे वाले डायोड को भी, सभी डायोड की एक एक पिन को सभी को निकालने के बाद चेक करेंगे कि हमारे डायोड ठीक हैं या फिर कोई डायोड में शॉर्टिंग है जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब जल रहा है सीरीज का। हम डायोड की सभी की एक एक पिन को निकालने के बाद चेक करेंगे कि डायोड हमारा ठीक है या शॉर्ट है। तो अगर आपका भी कोई सप्लाई इसी तरह शॉर्ट हो रहा हो तो हम इसको सबसे पहले डायोड से चेक कीजिए, और डायोड की अगर शॉर्टिंग आ रही है तो उसकी एक एक पिन को निकालने के बाद कन्फर्म कीजिएगा। तो हमारे जो डायोड हैं, चारों डायोड की एक एक पिन को निकाल लिया हमने। तो हम फिर इसको चेक करेंगे कि हमारे जो मल्टीमीटर है उसकी पिन से चेक करेंगे सभी डायोड को कि हमारे डायोड एक साइड रीडिंग शो कर रहे हैं। अगर आपका डायोड एक साइड रीडिंग शो कर रहा है, दूसरी तरफ नहीं रीडिंग शो कर रहा है, देखिए ये हमारा डायोड है, ये वन साइड रीडिंग कर रहा है और
दूसरी साइड रीडिंग इसकी बंद हो गई है। तो हमारा ये डायोड सही है। इसको भी चेक करते हैं। एक साइड रीडिंग शो कर रहा है, वीप नहीं आनी चाहिए डायोड पे कभी भी। ये डायोड हमारा सही है। अब तीसरे वाले डायोड को चेक करते हैं। ये हमारा वन साइड रीडिंग कर रहा है और देखिए दूसरी साइड को रीडिंग शो नहीं कर रहा है। अब तीसरे वाले डायोड को चेक करते हैं कि वन साइड रीडिंग शो कर रहा है। आप देख सकते हो मल्टीमीटर में वन साइड रीडिंग शो कर रहा है, दूसरी साइड को रीडिंग शो नहीं करेगा। तो ऐसे हमको डायोड चेक करने होंगे। देखिए हमारा दूसरी साइड को रीडिंग शो नहीं कर रहा है। इसके बाद हम इन सभी डायोड को दोबारा से लगा देंगे इसी में। तो देखिए हमने जो हमारे जो डायोड थे हमने उनको लगा दिया है। तो उसके बाद हमारी बारी आती है हमारे जो एनटीसी लगा हुआ है। एनटीसी हमारे कॉइल का काम और कैपेसिटर का काम कर रहा है। जो एनटीसी होता है वो हमारा थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। जैसे कि हमारा जो थर्मोस्टेट गीजर में लगा होता है वो ज़्यादा अगर पानी गर्म हो जाए तो उसको कट मारता है, इसलिए ऐसे ही हमारा एनटीसी होता है। जो हमारा एनटीसी होता है वो दोनों साइड को रीडिंग शो करता है। तो इसको हम बजर मोड पे लगा के हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे कि हमारा जो एनटीसी है वो ठीक है या फिर कोई ख़राबी है। तो हमारा जो देख सकते हो हमारी जो दो पिन है इसको हम लगाएंगे। और आप मल्टीमीटर में भी देखिए इसमें वीप और वन चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए। देखिए इसमें आपको वीप की भी आवाज़ आ रही होगी। दोनों साइड को रीडिंग आनी चाहिए हमारे जो एनटीसी है। तो हमारा अगर आपके सप्लाई में भी एनटीसी लगा हुआ है तो आपको इसी तरह चेक करना है। देखिए हमारे दोनों साइड को रीडिंग शो करता है इसमें। तो इसके बाद आता है हमारा, देखिए जो हमारा कैपेसिटर है डीसी कैपेसिटर 450 वोल्ट का, तो हमको इसको चेक करना है। तो इसके लिए हम इसके ये वाली हमारी जो एक पट्टी होती है इसको हमारी जो हमारी कैपेसिटर में एक साइड माइनस होता है ये वाला और एक साइड प्लस होता है। तो इसके हम जो माइनस वाले पॉइंट पे माइनस की पिन नेगेटिव पिन लगाएंगे और जो पॉजिटिव की पिन है इसको हम पॉजिटिव पिन पे लगाएंगे। तो देखिए इसमें हमारी जो कैपेसिटर है वो रीडिंग नहीं शो करनी चाहिए। तो ये भी हमारा रीडिंग शो कर रहा है और वीप शो कर रहा है। तो या तो हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर इससे जो अगला कंपोनेंट्स है वो शॉर्ट है। तो देखिए हमको मैंने जैसे कि बताया कि आपका कोई भी कंपोनेंट रीडिंग या शो वो कर रहा है, जैसे कि हमारा जो कैपेसिटर होता है वो रीडिंग या वीप शो नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसको हम निकालने के बाद चेक करेंगे। तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो इसको भी हमने कैपेसिटर को भी निकाल लिया है। इसके बाद हम जो हमारा मल्टीमीटर इसको बजर मोड पे ही चेक करेंगे कि हमारा ये शॉर्ट तो नहीं है। देखिए इसमें कोई अब शॉर्टिंग नहीं आ रही। देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही, तो मतलब हमारा जो कैपेसिटर है वो सही है। अगर हमारा कम वोल्टेज पहले शॉर्टिंग निकालनी तो हमारा जो कैपेसिटर है दोनों साइड से चेक कर लिया वो हमारा सही है। तो इसको भी हमें ऐसे ही लगा देते हैं। तो अब आती है हमारी या तो ये डायोड या फिर हमारा रेजिस्टेंस या फिर ये आईसी या फिर ये हमारा ट्रांसफार्मर शॉर्ट है। तो इसको भी हम चेक करते हैं जल्दी से। इसको भी हम चेक करेंगे। तो अगर आपको ये जो हमारा कैपेसिटर है इसको हमको ऐसे ही लगाना, जैसे हमारी जो ये वाली पट्टी होती है हमारी माइनस की पट्टी होती है और ये साइड को हमारा जो माइनस का पॉइंट है इसको ऐसे ही लगाना है। तो इसके लिए सोल्डरिंग बहुत अच्छे से करनी है। देखिए थोड़ा सा पेस्ट लगा के इस पर बढ़िया तरीक़ा से कैपेसिटर को लगाने के बाद हमको ट्रांसफार्मर को देखना होगा कि कैपेसिटर हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा ट्रांसफार्मर शॉर्ट तो नहीं है। तो ट्रांसफार्मर को शॉर्टिंग चेक करने के लिए बजर पे ही लगाए रखेंगे और जो हमारी 4 पिन है ये वाली इस पर चेक करेंगे। देखिए ये आ रही है हमारी और ये दोनों आनी चाहिए। यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ आना चाहिए और
हमारा जो ट्रांसफार्मर वो भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो इसका मतलब या तो हमारी आईसी ख़राब है या फिर हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो हम सबसे पहले इस आईसी को निकालने के बाद चेक करेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर ठीक है या फिर ख़राब है। तो सबसे पहले आईसी को निकालेंगे। तो इसको आईसी निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने अपनी जो मेन आईसी है वो निकाल ली है। इसके बाद हम शॉर्टिंग चेक करेंगे कि हमारी इसके बाद कोई शॉर्टिंग आ रही है या नहीं आ रही। तो जो हमारी मेन आईसी होती है वो हमारी दो कंडीशन में ख़राब होती है। जो हमारा सेकेंडरी सेक्शन होता है, अगर हमारा इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा तो हमारा जो मेन आईसी ख़राब होती है, उससे जुड़े हुए कंपोनेंट्स, तो उसके जुड़े हुए कंपोनेंट्स चेक करिए सबसे पहले, फिर इसको मेन आईसी को निकालने के बाद चेक करिए। तो देखिए हमारा जो सीरीज में सबसे पहले हम इसको लगा देते हैं। देखिए तो इसमें हमारा जो शॉर्टिंग ख़त्म हो गई है, मेन आईसी को निकालते ही हमारी जो शॉर्टिंग है वो ख़त्म हो गई है। तो अब हमारे पास अब इसमें हम दूसरी मेन आईसी लगा के चेक करेंगे कि इसकी मेन आईसी की प्रॉब्लम थी या फिर और कोई कमी है। इसके बाद जो कि हमारे पास एक और मेन आईसी पड़ी हुई है दूसरे कार्ड की, उसको लगा के चेक करेंगे। देखिए हमारी जो शॉर्ट आईसी है ये है। तो इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, लगाने के बाद बताएंगे कि इसमें मेन आईसी में प्रॉब्लम है या फिर हमारा कोई और, या तो हमारा अब ट्रांसफार्मर बचा हुआ है जो शॉर्ट हो सकता है, या फिर हमारी मेन आईसी है। तो देखिए हमारे अब आपको तो मेन आईसी को लगा के देखेंगे। जो मेन आईसी का जो पॉइंट होता है ये वाला, जब भी आप मेन आईसी लगाओ तो इसका जो ये वाला जो पॉइंट होता है, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये वाला जो पॉइंट होता है, इसमें एक पॉइंट बना हुआ है ये वाला, तो इसको ऐसे, जो इसमें भी एक सप्लाई में हमारा पॉइंट बना था, इसको ऐसे ही लगाना है। जैसे कि हमारा जो मेन आईसी है इसको ऐसे ही लगाना है। तो हम इसको लगा देते हैं सबसे पहले। तो देखिए जो हमारी पुरानी आईसी थी हमने इसको निकाल दिया। जो हमारा जो एक कार्ड था वो सही था, उसमें से निकाल के हमने ये लगा दी है। तो इसको हम चेक करेंगे कि अभी भी शॉर्टिंग आ रही है या नहीं आ रही। तो हम इसको सीरीज बोर्ड में लगाएंगे। देखिए हमारा सीरीज बल्ब अब नहीं जला है, तो मतलब हमारी शॉर्टिंग ख़राब हो गई है। जो हमारी मेन सप्लाई होती है उसका काम होता है हमारे डीटी को ऑन करना, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसको ऑन करना। और इसके बाद हमारी जो आईसी होती है वो दो कंडीशन में ख़राब होती है। पहली जो कंडीशन होती है, हमारे यहाँ पर एक भी अगर वोल्टेज नहीं बन रहे होंगे यहाँ पर, तो हमारी मेन आईसी ख़राब है या फिर उससे जुड़े हुए रेजिस्टेंस ख़राब है या डायोड ख़राब है। तो पहले इसको चेक करें रेजिस्टेंस डायोड को, अगर वो सही है तो हमारी मेन आईसी ख़राब है। तो इस तरह से आप अपने कार्ड की शॉर्टिंग को ख़त्म कर सकते हो। जो हमारे सबसे पहले हमको डायोड को चेक करना है। डायोड जो अगर हमारी वन साइड रीडिंग दिखा रहे हैं तो हमारे डायोड ठीक हैं। अगर दोनों साइड को रीडिंग दिखा रहे हैं तो उसको सबसे पहले निकाल के, एक पिन को निकालने के बाद चेक करिए। तो उसके बाद अगर डायोड भी ठीक हैं तो उसके बाद जो भी यहाँ पर अगर आपकी कॉइल लगी हो तो कॉइल को चेक कीजिए। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर इसके बाद हमारा आता है कैपेसिटर। यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, इसमें कैपेसिटर और कॉइल नहीं है, उसके लिए हमने एक एनटीसी लगाया हुआ है। तो हमारा जो ये सभी कंपोनेंट्स हैं इसको बारी बारी से चेक करना है। और अगर लास्ट में हमको मेन आईसी चेक करना है। अगर आप डायरेक्ट सबसे पहले मेन आईसी को चेक कर सकते हो निकालने के बाद कि हमारा मेन आईसी शॉर्ट तो नहीं है। तो इस कैपेसिटर भी शॉर्ट की वजह से भी हो सकता है। मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, वोल्टेज हमारे प्रॉपर बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको इस पे सीरीज मोड पे लगाएंगे, और सबसे पहले हम इसको एसी मोड पे अपने जो हमारा मल्टीमीटर है उसको एसी पर सिलेक्ट करने के बाद चेक करेंगे कि हमारा जो एसी वोल्टेज है वो प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए चेक करेंगे तो देखिए हमारा जो एसी वोल्टेज है यहाँ पे, पिन शायद सही से नहीं लग रही होगी, यहाँ पे इस पर सिलेक्ट करना है क्योंकि 200 से ऊपर आते हैं हमारे जो एसी वोल्टेज है। देखिए हमारे जो एसी वोल्टेज हैं वो पूरे आ रहे हैं। इसके बाद हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे, डीसी वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं बन रहे। तो हमारा जो कैपेसिटर है उस पर हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए हमारे जो डीसी वोल्टेज हैं वो प्रॉपर बन रहे हैं। तो अगर आपके भी कार्ड में कोई भी शॉर्टिंग आ रही हो तो हम सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन की वजह से ही शॉर्टिंग आती है। तो इस तरह से आप सभी कंपोनेंट्स को बारी बारी से चेक करिए। सबसे पहले मेन आईसी को निकालने के बाद चेक करिए कि मेन आईसी निकालने के बाद शॉर्टिंग आ रही है नहीं आ रही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।